अगर आप अपने वर्तमान में खुश रहना चाहते हो ना तो दोस्तों अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता को छोड़कर मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज चर्चा करेंगे गोचर कुंडली में बनने वाले त्रिग्रही राजयोग के बारे में। जी हाँ, गोचर में कुंभ राशि में सूर्य, शनि और बुध इन तीनों ग्रहों की युति बन चुकी है और इसे ही त्रिग्रही राजयोग कहा जाता है। और यह जो राजयोग बना है ना दोस्तों, यह एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात बना है, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव पूरे 30 साल के पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर शनि, बुध और सम्राट सूर्य मिलकर के इस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जब भी किसी भी प्रकार से राजयोग का निर्माण होता है तो राजयोग का परिणाम कितना बेहतर मिलेगा, इसकी जानकारी के लिए ग्रहों के बल को आंका जाता है। जब ग्रह बलवान होकर राजयोग का निर्माण करते हैं तो अपना अद्भुत परिणाम प्रदान करते हैं, जो अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। क्योंकि यह जो त्रिग्रही राजयोग बना है यह बेहद ही ज़्यादा पावरफुल और मजबूती के साथ बना है, क्योंकि पहले तो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में होकर बलवान है और बुध महाराज अपने मित्र के घर में होने के चलते बलवान है, और सूर्यदेव इसलिए बलवान है क्योंकि सूर्य का डिस्पोजिटर ग्रह शनि बलवान है और सूर्य के मित्र ग्रह यानी कि मंगल और गुरु भी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में बलवान है। तो ऐसे में यह जो राजयोग है यह अत्यंत ही श्रेष्ठ बनेगा। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानेंगे कि पूरे 30 साल के पश्चात यह तीनों ग्रह कुंभ राशि में इकट्ठा होकर किस प्रकार से आपके जीवन को बदलने वाले हैं। जी हाँ, इस समय किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। इसके साथ ही इस राजयोग के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये सभी जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। देखा जाए तो कुंभ राशि में शनिदेव पिछले साल 2023 के जनवरी महीने से ही गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव इसी महीने की 13 तारीख को, जी हाँ 13 फरवरी को कुंभ राशि में आए हैं और 20 फरवरी को बुध महाराज मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ चुके हैं। तो ऐसे में 20 फरवरी से यह राजयोग आपके लिए गोचर कुंडली में बन चुका है और यह राजयोग आने वाले 25 मार्च तक आपके लिए प्रभावी रहेगा। देखा जाए तो मूल रूप से शनि को कर्म, सूर्य को सफलता और बुध को बुद्धिमानी का कारक ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर कर्म, सफलता और बुद्धिमानी का एक साथ लाभ की राशि में होना यह अपने आप में ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि कुंभ राशि जो होती है ना दोस्तों, वह काल पुरुष की कुंडली में 11वें भाव में बनती है और 11वां स्थान लाभ का होता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह जो राजयोग है आपके लिए कितना बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होगा। और ऊपर से अभी गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जो लाभ और धन के कारक होते हैं वह भी बलवान अवस्था में और इन 3 ग्रहों से तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बना करके यानी कि लाभ का कॉम्बिनेशन बना करके गोचर कर रहे हैं। तो इन सभी ग्रहों का आपस में कॉम्बिनेशन आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ फलदायी साबित होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इन ग्रहों के प्रभाव से अब आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जी हाँ, कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा बदलाव अब आपको देखने को मिलेगा और यह जो परिवर्तन होने वाला है यह आपके जीवन की रूपरेखा को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। खास करके लाभ के दृष्टिकोण से इस परिवर्तन को उत्तम कहा जा सकता है। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए यह राजयोग आपकी कुंडली में 4थे स्थान में बना है। 4था स्थान किस चीज़ का होता है, तो मूल रूप से तो 4था स्थान आपके सुखों का होता है, चाहे वह भौतिक सुख हो या फिर मानसिक सुख। इसके अलावा 4थ स्थान आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि के साथ ही रिश्तों में आपकी माता का प्रतिनिधित्व करता स्थान होता है।
इसके अलावा कहीं ना कहीं यह आपकी मनोदशा को भी बताता है। तो ऐसे में पूरे 30 साल के पश्चात चतुर्थ भाव के स्वामी शनिदेव के साथ जो कर्म भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, अष्टम भाव और लाभ भाव के स्वामी बुध के साथ राजयोग का निर्माण करना, यह अपने आप में ही अद्भुत कहा जा सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में यह राजयोग बन रहा है। जी हाँ, और चतुर्थ स्थान आपके सुखों का होता है, तो आप समझ सकते हैं कि यह आपके सुखों में वृद्धि कराने वाला समय साबित होगा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपके लाभ भाव जो आपकी इच्छाओं का स्थान होता है, आपके डिजायर्स का होता है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो सुख आपकी इच्छाओं के रूप में अभी तक आपके मन में इर्द गिर्द घूम रही थी, वह चीज़ें अब आपको प्राप्त होने वाली है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यह समय आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि कराने वाला समय साबित होगा, चाहे वह भूमि हो, भवन हो, मकान हो, वाहन हो, किसी भी प्रकार से भौतिक सुख सुविधा इस समय विशेष रूप से आपको प्राप्त होने वाली है। कहीं ना कहीं आपकी माता की सेहत में कोई कमजोरी थी, आपकी माता की सेहत ठीक नहीं थी, तो समझ जाइए इस राजयोग के प्रभाव से आपकी माता की सेहत ठीक हो जाएगी। अगर उन्हें कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो उससे उन्हें मुक्ति मिलने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो यह समय उन लोगों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो सोशल वर्क करते हैं। जी हाँ, जो लोग जन सेवा करते हैं, जनता के लिए कार्य करते हैं, उनके लिए भी इस समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। यानी कि राजनीतिज्ञ के साथ साथ जो जन सेवा से जुड़े हुए हैं उनके लिए निश्चित तौर पर यह समय मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्रदायक साबित होगा। कहीं ना कहीं दसम भाव आपके कर्म का स्थान होता है और आपके कर्म स्थान पर इस राजयोग का पूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। जितना चतुर्थ स्थान से संबंधित देखने को मिलेगा, उतना ही सकारात्मक परिणाम दसम भाव से भी संबंधित देखने को मिलेगा, क्योंकि इन तीनों ग्रहों की दृष्टि पूर्ण रूप से आपके दसम भाव पर पड़ेगी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं यह समय आपके कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से बड़ा परिवर्तन करने वाला कहा जा सकता है। जी हाँ, आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय आपके कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव करेगा और वह बदलाव आपके फेवर में होगा। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि यह राजयोग जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है, आपके कार्य क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन करने के लिए बना है। अगर आप लंबे समय से ट्रांसफ़र के लिए तत्पर थे, स्थानांतरण चाह रहे थे, तो समझ जाइए वह इच्छा आपकी इस समयावधि में पूरी हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र को मजबूती प्राप्त होगी। और जब आपका कर्म क्षेत्र मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर आपकी आय मजबूत होगी और जब आपकी आय मजबूत होगी तो निश्चित तौर पर आप आर्थिक रूप से फाइनेंशियल कंडीशन के दृष्टिकोण से अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं यह समय आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, दोनों के लिए इस राजयोग को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि व्यापार और राज्य यानी कि आप कह सकते हैं गवर्नमेंट का डिनोट करने वाला ग्रह सूर्य, दोनों के दोनों कर्म के कारक ग्रह शनि के साथ यह परिणाम आपको प्रदान करेंगे। तो ऐसे में आप बड़ी सरलता के साथ समझ सकते हैं कि यह आपके कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। और कहीं ना कहीं यह समय आपके जीवन में आपकी माता के साथ आपके तालमेल को बेहतर करेगा, आपके संघर्षों को कम करेगा और आपकी इच्छाओं को पूरी करने वाला समय साबित होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए यह राजयोग हर प्रकार से, चाहे वह धन के दृष्टिकोण से हो, कार्य क्षेत्र में सफलता के दृष्टिकोण से हो या फिर रिश्तों में मधुरता लाने के दृष्टिकोण से हो या फिर धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ने के दृष्टिकोण से हो, हर दृष्टिकोण से इस राजयोग को श्रेष्ठ ही कहा जा सकता है, बेहतर परिणाम प्रदायक ही कहा जा सकता है। फिर भी इस समय को और अनुकूल बनाने के लिए रोजाना सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान कीजिए, साथ ही साथ रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। इसके अलावा बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए और उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए। साथ ही साथ मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उन्हें बूंदी का लड्डू भोग लगाइए और वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा या फिर हनुमान जी के बीज मंत्र का 3 माला या 5 माला जाप कीजिए। आपके लिए यह राजयोग अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए।
अच्छी लगी होगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।